आज हमने ये तय किया कि द बिग डायलॉग में हम एक ऐसे बड़े मेहमान को आपके सामने लेकर के आएं जो खासकर देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं की स्थिति पर न केवल संघर्ष करती हैं बल्कि उनके पास बहुत कुछ ऐसा है बताने को जो आप शायद नहीं जानते होंगे। मैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी की बात कर रहा हूं जो आज द बिग डायलॉग में द बिग गेस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी आपका। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहला सवाल हम ये पूछते हैं कि कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हूँ। तो हम ये मान लें कि स्वाति मालीवाल ठीक हैं तो दिल्ली में महिलाओं की स्थिति भी ठीक होगी, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करती हैं एक तरीके से उनका। काश ऐसा होता। स्थिति काफ़ी ख़राब है। अच्छा। इस वक्त हर दिन 6 बलात्कार के केसेस दिल्ली देश की राजधानी में ही रिपोर्ट होते हैं। पूरे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते तो हैं। ये तो सिर्फ रिपोर्ट होते हैं जो आप बता रही हैं। ये बिल्कुल सिर्फ वही केसेस हैं जो रिपोर्ट होते हैं, जिसमें महिलाएं इतनी हिम्मत करती हैं कि वो इस सिस्टम से लड़ सकें और वो सामने आती हैं। ऐसे कई हजार लाख केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट नहीं हो पाते, जिसमें महिलाओं की वो हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो आएं और इस सिस्टम से लड़ पाएं। 8 महीने की बच्ची के साथ दिल्ली देश की राजधानी में रेप हुआ। जब वो रेप हुआ मेरे को पता चला, मैं तुरंत अस्पताल पहुंची और मैं बता नहीं सकती कि वो लड़की कितने दर्द में थी और पूरा अस्पताल कैसे सुन्न हो गया था। खून खून हो रखा था। 3 उसके ऑपरेशन करने पड़े, तब जाके वो लड़की की जान बची। 85 साल की महिला के साथ अभी कुछ 2 या 3 महीने पहले बुरी तरीके से रेप करा गया। मैं गई, वो फूट फूट के रो रही थी। मैं बता नहीं सकती कि मैंने क्या उस वक्त महसूस किया, उन्होंने उस वक्त क्या महसूस किया। मुझे इतनी शर्म आई, इतना गंदा लगा, मुझे इतना गुस्सा आया। तो हालत यही है। हर दिन दिल्ली महिला आयोग में 500 से ज़्यादा महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं। हर दिन 2000 से ज़्यादा हमें कॉल्स मिलती हैं। चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो रो रही हैं, हम रो रहे हैं। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कभी कभी ऐसे लगता है कि अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं। अच्छा, मैं जैसे आंकड़ों में जाता हूं तो हम देखते हैं कि जहां कांग्रेस की सरकार है वो महिला सुरक्षा को लेकर के बेहतर आंकड़े प्रस्तुत करती है। बीजेपी कहती है कि लाडली बहन योजना आने के बाद उन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है लाडली बहनों की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं तो हम पाते हैं कि दिल्ली में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध या महिला असुरक्षा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी, मैं ये मानती हूँ कि ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। अच्छा। देश में हर जगह यही हाल है। अब सरकारें चाहे कोई भी हो, पार्टी चाहे कोई भी हो, स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। जो सरकारें ये क्लेम करती हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा हाल कर दिया महिलाओं का, बिल्कुल सेफ्टी हो गई, तो पहली बात तो ऐसी सरकारें मुझे लगता है कोई क्लेम ही नहीं कर सकती। और दूसरी बात, जब भी वो ये क्लेम करती हैं तो एनसीआरबी का डेटा आता है और इन सारे क्लेम्स को बिल्कुल तोड़ देता है। अच्छा। और हम हर दिन अखबार में पढ़ रहे हैं, कभी जयपुर का केस आता है, कभी मध्य प्रदेश का केस आता है, कभी दिल्ली का केस आता है, कभी साउथ में केस आ रहे हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट में अभी जो मणिपुर में जो हमने हालात देखे कि किस तरीके से 2 लड़कियों को नग्न करके उनको घुमाया गया, एक भीड़ द्वारा घुमाया गया, उनको मोलेस्ट किया गया और उनमें से छोटी लड़की जो सिर्फ 19 साल की है उसके साथ गैंग रेप किया गया। जब उसके दोनों भाई और पिता उसको बचाने के लिए सामने आए तो उनका मर्डर कर दिया गया। तो ये कोई एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो जिम्मेदार है वो सरकारें जिम्मेदार है। मैं ये मानती हूँ कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसके ऊपर साथ आए, मंथन करें, राजनीति कीजिए, बिल्कुल कीजिए, आपका काम है राजनीति करना, लेकिन क्यों इस इशू पे राजनीति होती है? क्यों वो लड़की मध्य प्रदेश की है, क्यों वो लड़की राजस्थान की है, क्यों वो लड़की दिल्ली की है? देश की क्यों नहीं बनती हैं लड़कियां? क्यों वो लड़की का धर्म देखा जाता है? क्यों उस लड़की की जाति देखी जाती है? अरे जब रेप हुआ, खून निकला, तो वो खून तो लाल ही है ना, उसके भी रंग हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस इशू के ऊपर राजनीति ना हो।